प्रदेश में देव बलौदा सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश में धर्म के नाम पर नफरत फैलाए जाने वालों के खिलाफ जन आक्रोश देखा जा रहा है। आक्रोशित मुस्लिम समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में इन दिनों धर्म के नाम पर अभद्रता लगातार देखी जा रही है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में हाल ही में अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित कुछ गंभीर एवं चिंताजनक घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है, जिनसे प्रदेश में भय, असुरक्षा और सामाजिक तनाव का वातावरण लगातार बन भी रहा है, जिसको लेकर अब मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि भीम आर्मी ने भी आक्रोश जताते हुए मैदान का कूच किया है और मैदान पर उतरकर इस कृत्य पर अपना आक्रोश जता रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को मुस्लिम समाज का डेलीगेट बड़ी संख्या में दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचा और महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर इसमें अंकुश लगाने की मांग कर डाली। इस दौरान बड़ी संख्या में शामिल मुस्लिम समाज ने ग्राम दुधकिया जिला राजिम में कुछ परिवारों के घरों में आगजनी एवं मारपीट की घटना, राजिम मेले में एक अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति के साथ कथित दुर्व्यवहार एवं अभद्र व्यवहार, देव बलौदा क्षेत्र में समुदाय विशेष के व्यक्ति को धमकाने एवं प्रताड़ित करने जैसी शिकायतें और जांजगीर एवं जिला दुर्ग में भिलाई क्षेत्र में सामुदायिक भवन को लेकर उत्पन्न तनावपूर्ण माहौल पर भी ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश की है और आवाज बुलंद की है। और कोई समाज कमजोर नहीं है सर, लेकिन क्या होता है कि हम लोग संविधान में यकीन रखते हैं, हम लोग शांति व्यवस्था में यकीन रखते हैं, लेकिन तब तक जब तक बात हमारी इज्जत, बात हमारी जान तक ना आए, बात हमारे धार्मिक स्थलों तक ना आए, तब तक हम लोग सब बर्दाश्त कर सकते हो। और मैं समझता हूँ कि जब गवर्नमेंट है, प्रशासन है, हर चीज है, तो ये नया सरकार नया सिस्टम बनाने की क्या जरूरत है। और ये एक पैरेलल सरकार बनाई जा रही है, पैरेलल सरकार चलाई जा रही है, भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। मुस्लिम समाज कानून में यकीन रखता है लेकिन कमजोर नहीं है, और कोई समाज कमजोर नहीं है सर। आपको बता दें कि मामला छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा मुस्लिम व्यवसायियों के साथ बदसलूकी से जुड़ा हुआ है। इस घटना के विरोध में मुस्लिम समाज के लोगों के साथ साथ अन्य समाज के प्रतिनिधि और भीम आर्मी के लोग भी जिला मुख्यालय पहुंचे। जिला मुख्यालय पहुंचे हजारों की संख्या में आक्रोशित लोगों ने जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मेले के दौरान जानबूझकर धार्मिक आधार पर व्यापारियों को परेशान किया गया, जिससे सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंची है। आक्रोशित लोगों ने हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों के लिए तत्काल एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है और स्थिति को देखते हुए प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने एक सप्ताह के भीतर निष्पक्ष जांच का आश्वासन जताया और निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद सभी समाज के लोग शांत हुए और जल्द न्याय की उम्मीद जताई। मैं जो हूँ देव बलौदा मेला में गई हुई थी अपना दुकान लगाने के लिए। वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे वो दोनों जो भी बजरंग दल के हैं, हमें तो बाद में पता चला, वो आ करके मतलब आगे जो अजीत ठेला वहाँ कार्रवाई करने लोग आए थे, तो उस कार्रवाई के चक्कर में वो हम लोग के भी दुकान में आए। तो इनसे नाम पूछा गया, इनका नाम पूछा गया, इनको मुसलमान होने पे गाली दिया गया है ना, और मेरे पास आ गया। वो मुझे इसलिए ज्यादा पकड़े हैं कि मैं भगवान का फोटो बेच रही थी, तो भगवान का फोटो मैं बेच रही थी तो बेइज्जती तो कर नहीं रही थी उनका। तो उन लोगों ने ये कहा कि तेरी गलती ये है कि तू मुसलमान है। मैं बोली मुसलमान होने से क्या कोई पेट रोजी अपना पाल नहीं सकता है ये काम करके? तो बोले नहीं, अगर करना है तो अपना जात धर्म बदल, नहीं तो जय श्री राम बोल। मैं बोलती, वो अगर बोलता कि इज्जत करते हो तो बोलो, मैं बोलती, लेकिन वो अपने ईगो के लिए बोल रहा था, क्योंकि वो चाह रहा था कि उसका दल आगे बढ़े, उसके दल में उसका नाम हो। लेकिन मैं नहीं बोली, है ना, मैं क्यों बोलती? वो मेरा रोजी रोटी हम बेचते, इसका मतलब नहीं कि उसको लात मारते, उसको भी हम इज्जत से रखते हैं अपने घर में। हमको 15 साल हो गया मैडम ये काम करते, मैं कभी नहीं, बल्कि इतने गाँव में हमारे हम पहचान है, वहाँ हमारे ससुर का भी हो गया काम है। सर मैं देखी तो थी वीडियो में, लेकिन नाम अभी यहाँ मुझे पता चला, लेडीज का नाम ज्योति शर्मा करके, बाकी वो मैं लड़के का नाम भी नहीं जानती और उसको मैं पहली बार। अगर इतना होने के बाद भी वो लोग अगर कोई एक्शन में पीछे होते हैं, जो भी हमारे प्रशासन शासन वाले हैं, तो उनको और खुला छूट मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि उनके ऊपर ऐसा कार्रवाई किया जाए, कम से कम खाने कमाने वालों को तो जीने दो, परेशान ना करे, है ना। और ऐसा बोला जाए तो हिंदू धर्म में भी कितने लोग हैं
देखिए, जिस तरह की घटना परसों घटित हुई देव बलौदा इलाके में, उसमें यहाँ के लोकल जो मुस्लिम्स हैं उन पर उनके अंदर बहुत ही आक्रोश है। हम जो आज ये ज्ञापन सौंपने आए हैं माननीय राज्यपाल जी को, महामहिम राज्यपाल जी को एवं मुख्यमंत्री जी को, हमारे जो जिलाधीश महोदय हैं उनके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि ना सिर्फ भिलाई के आसपास देव बलौदा, राजिम में भी घटना हुई, वहां पर भी आगजनी की गई थी मुस्लिम समाज के लोगों पर। इस तरह से देव बलौदा में जो अभी परसों बाजार में गरीब लोगों को, जो बेचारे रोजगार छोटा मोटा चला के करते हैं, उनको कारोबार से रोका गया, धर्म का नाम लेकर उनको गाली तक दी गई, उन्हें भगाया गया और यहाँ तक कि पुलिस थाने में भी ले जाके उनको बैठा दिया गया। गलती किसी और की, धमकाने वाला कोई और, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत यहाँ पर हो गई। इस तरह से समाज में बहुत बड़ा आक्रोश है और आज हमारे साथ भिलाई शहर के और दुर्ग के तमाम इलाके, तमाम मोहल्ले के जो अध्यक्ष हैं, जो मस्जिदों के, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सब लोगों ने अधिकारी के साथ में, जो माननीय अधिकारी जो अग्रवाल साहब हैं, उनसे भी अभी वार्ता हुई, उन्होंने इस पर संज्ञान लेने का आश्वासन दिया है। जिलाधीश महोदय से भी 2 से 3 मरतबा उनकी बात हो चुकी है। इस विषय पर 1 हफ्ते का उन्होंने समय दिया कि 1 हफ्ते तक हम कार्रवाई इसके अंदर ही कर लेंगे। देखिए, मांग इस प्रकार रखी गई है कि हमने प्रशासन को 1 हफ्ते की मोहलत दी है कि सरकार, प्रशासन उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इस तरीके से सांप्रदायिक माहौल को खराब करने वाले लोग हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कार्रवाई नहीं होगी तो भीम आर्मी, मुस्लिम कम्युनिटी सड़कों पे आके आंदोलन करेगी। दुर्ग से लेकर के पूरा छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय लेवल पर मुद्दा बनाया जाएगा और सांसद हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद है जो पार्लियामेंट में इस मुद्दे को कड़ी बेजोर तरीके से उठाएंगे यदि प्रशासन इस पे काम नहीं करे। शरण हो सकता है। देखिए, शरण तो साफ साफ आप देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं सरकार के शरणार्थी लोग हैं, क्योंकि अगर ये लोग पहले भी ऐसी घटना करने के बाद इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, आप देख सकते हैं कि चर्च में इन लोग घुस जाके उड़दंग करना, आज मुसलमान भाई दुकान लगा रहा है उसके ऊपर उड़दंग करना, क्या ये हिंदू धर्म ने सिखाता है? या कहीं मस्जिद में कहीं पोंगा बज रहा हो, उसके सामने में आकर के आप अजान बज रहा हो, वहां पे जाके हिंदू धर्म के नारे लगाना, क्या ये हिंदू संस्कृति है? ये अभी नया कोई घटना घटा ऐसा नहीं है। ये हम देख रहे हैं कि बहुत पहले से, और बीच में आपको मालूम होगा जो नंस लोगों के साथ में धर्मांतरण के नाम से उनके साथ में बहुत दुर्व्यवहार किया गया, तो उनको कस्टडी में भी ले लिया गया और फिर लोग आए यहाँ बाहर से, केरल से और यहाँ वहां से लोग आए, तब प्रेशर पड़ा तो सरकार को। हमारा कहना यह है कि जो गंगा जमुना की तहजीब है, इस भिलाई नगर में कभी भी दंगे फसाद और इस टाइप का चीज नहीं हुआ। ये कौन लोग हैं जिनको लाइसेंस दे दिया गया है कि वो हर समाज के दूसरे चाहे ईसाइयों पे धर्मांतरण का आरोप लगाए, मुसलमानों पे कुछ आरोप लगाए, दलितों पे कहे कि भाई वो तस्करी करते हैं, ऐसा वैसा करके लोगों को मारना पीटना। प्रशासन क्यों नहीं संज्ञान में ले रही है? क्या प्रशासन चाहती है कि ऐसा घटना घटी यहाँ पे? निश्चित रूप से जो लोग पीड़ित है वो एक न एक समय तो खड़े होंगे। निश्चित रूप से ये अच्छी बात नहीं है। हमारा कहना है कि तत्काल जो लोग इस टाइप के काम किए हैं उनको कार्रवाई कीजिए, उनको अंदर करके तुरंत मत छोड़िए और उन पे आगे की भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए अगर दुर्ग भिलाई में अगर शांति चाहते हैं तो हमारा सोच ये है कि सभी लोग जो है, अलग अलग समाज, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं। देखिए, दरअसल क्या हो रहा है कि छत्तीसगढ़ की फिजा बदलने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसके पैरेलल में एक सरकार चलाने की कोशिश की जा रही है, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। जो छत्तीसगढ़ का भाईचारा है उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। कभी क्रिश्चियन के चर्च में हमला हो रहा है, कभी बाबा साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है, कभी मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है। हो क्या रहा है? अगर प्रशासन मौजूद है, पुलिस प्रशासन मौजूद है, राज्य शासन मौजूद है, हुकूमत है, सरकार है, गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री है, तो इनको इस चीज को करने की इजाजत कौन दे रहा है? और मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई समाज कमजोर नहीं होता और किसी समाज को कमजोर नहीं समझना चाहिए, चाहे वो क्रिश्चियन समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो। हम सिर्फ देख रहे हैं, हम कानून का सम्मान करते हैं, संविधान में यकीन करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो मैं समझता हूं कि उनके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और ये सब आतंकवादी लोग हैं, ये देश में और राज्य में आतंकवाद फैला रहे हैं, ये देश में उग्रवाद फैला रहे हैं, ये पाकिस्तान का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान चाहता है कि हिंदुस्तान टूट जाए, तो पाकिस्तान हिंदुस्तान में
घुस नहीं पा रहा है, तो ऐसे लोग घुसकर हिंदुस्तान की जो एकता है, भाईचारा है, इसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोग को छत्तीसगढ़ से नहीं, ऐसे लोगों को देश से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि जो भी आदमी धर्म के नाम पर, देश जाति के नाम पर अगर देश को बांटने का प्रयास कर सकता है, मैं समझता हूं कि वो देशद्रोही है, वो देशभक्त हो नहीं सकता। इनके खिलाफ में बिल्कुल खड़ी तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देव बलौदा में हुई घटना के संदर्भ में मुस्लिम संगठन के और मुस्लिम जमात के लोगों के द्वारा आज कलेक्टर महोदय के नाम से एक ज्ञापन सौंपा जाकर के, और उस घटना में शामिल जो भी व्यक्ति हैं, जो भी दोषी व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है, और उसी के संदर्भ में मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, और ज्ञापन में जो भी तथ्य हैं और जांच में जो भी तथ्य पाए जाएंगे वहाँ पे घटना के संदर्भ में, उसमें विधि वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये है कि प्रशासन इस संवेदनशील मामले में कितनी तेजी से ठोस कदम और कैसा कदम उठाता है। एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।